स्वागत है। मैं अंजना सिंह एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे हिंदुस्तान के सरजमी की रक्षा करने वाले सीआरपीएफ में 35 वर्ष सेवा करने के बाद कमांडर आर के गुप्ता सेवानिवृत्त होकर अपने घर गुरुग्राम पहुंचे। उनके सम्मान में एक राष्ट्रीय धुन से स्वागत। सीआरपीएफ में रहकर 35 वर्ष देश की सेवा करने के बाद कमांडर आर के गुप्ता सेवानिवृत्त होकर जब अपने निवास स्थान गुरुग्राम पहुंचे तो उनको चाहने वाले और देश के एक जवान को प्यार करने वालों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कमांडर आर के गुप्ता का कहना है कि 35 वर्ष देश की सेवा करने के बाद अब देशवासियों की सेवा करना चाहता हूं। कोरोना संकट के बाद जो हालात बने, इन हालातों में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसा कार्य करना चाहता हूं। के बाद सोचा कि मैं फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। कैसा मन बना था फौज में जाने के लिए और किस तरह परिस्थितियों में आपने फौज में ज्वाइन की और उसके बाद रिटायर हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि मैं दिल्ली में नरेला का रहने वाला हूँ। नरेला में हमारा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। तो आज से 40-45 वर्ष पहले की बात है। तो हम लोग जो समाज में देखते थे कि किस तरह से पुलिस द्वारा भी समाज का शोषण होता है, समाज में हर तरह का क्राइम है, तो एक मन में भावना जागृत होती थी कि हम लोग क्यों न देशभक्तों की तरह हमारे जो आइकॉन होते थे उस वक्त, भगत सिंह होते थे, चंद्रशेखर होते थे, नेताजी सुभाष होते थे, तो हम भी क्यों न देश के लिए ऐसा काम करें ताकि आम आदमी को सुख महसूस हो। और फिर एक जज्बा था कि उनको पुलिस में जाना है। हमने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन किया और कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया हमने। और उसके बाद देखिए वो जज्बा था, तो उस वक्त जो वैकेंसी निकली उसके हिसाब से हमने अप्लाई किया और हम जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ये सौभाग्य रहा हमारा कि मुझे सेंट्रल रिजर्व पुलिस की तरफ से, वो भारत माता के समान है हमारे लिए, मदर फोर्स है, उसने उसकी कृपा से मुझे पूरे देश के अंदर जाने का मौका मिला। चाहे वो पंजाब का आतंकवाद हो, चाहे वो कश्मीर का मिलिटेंसी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का यूजी वाला जो है वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो जो है छत्तीसगढ़ झारखंड वाला और बिहार वाला LWE का जिसको हम लेफ्ट लो विंग टेररिज्म बोलते हैं वो हो, वहाँ सब जगह मुझे काम करने का मौका मिला। इसके साथ साथ जो हर तरह की ड्यूटी सीआरपीएफ करवाती है, इलेक्शन में हम जाते हैं, हर तरह की ड्यूटी हम लोग करते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि माँ भारती की कृपा से और मेरी माँ सीआरपीएफ की कृपा से मुझे जो है देश के अंदर जाकर गांव-गांव में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को नज़दीक से जानने का मौका मिला। अब आप रिटायर हुए हैं, अब आगे आप किस तरह से देश की सेवा आपने की है और अब जन सेवा के तौर पे आप क्या करना चाहेंगे? जी, अब देखिए पहले 36 वर्ष और 5 महीने मैंने सेवा दी है देश को, भारत माता के लिए, और अभी भी मेरा वही जज्बा है कि मैं और आगे जब तक जीवन है समाज की, राष्ट्र की सेवा, भारत माता की सेवा करता हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिटायर हो गए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम तो एक्टिव ड्यूटी, जो सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में जो एक्टिव ड्यूटी थी, उस एक्टिव ड्यूटी से हम समाज के लिए एक्टिव ड्यूटी में शिफ्ट हुए हैं। आम आदमी के लिए काम करना है, आम लोगों के लिए काम करना है, अपनी कोई स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं, और हम वो काम जरूर करेंगे। मुझे भरोसा है कि अगर हम ठीक हैं तो हमें इसमें सफलता मिलेगी। फ्यूचर में जैसे आए हैं हम रिटायर होकर के, अब मैं ये काम शुरू करूंगा जो जनहित में कुछ अच्छा लगे। कोरोना काल में भी मैंने बोला हमारा जो सीआरपीएफ ने भी और लोगों ने भी बहुत लोगों को हेल्प किया है खाने के लिए, किसी काम के लिए। और उस वक्त हमारे बहुत से भाई लोग जो हमारे ही समाज के भाई बहन हैं, उनको कितनी दिक्कतें हुई, स्पेशली जो अपना मजदूर वर्ग है या जो और भी है, उनको इतनी दिक्कत हुई, खाना नसीब नहीं हो पा रहा था, उनके अंदर एक डर का माहौल था। और ऐसे माहौल में जब पूरे देशवासी
पूरे लोग जो हैं वो बच्चे से जिन जो सक्षम थे और फोर्सेज भी हमारे सीआरपीएफ भी, हम लोगों ने हर लोगों को, बहुत से हमारे भाइयों को, प्रवासी भाइयों को खाना उपलब्ध करवाया। तो एक मेरे अंदर एक इच्छा थी कि हम एक ऐसा नई मुहिम शुरू करें प्रभु की कृपा से कि जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज आए और हमारी भावना क्या है उसका भी पता लगे। तो हमने अभी जो है अपने ही जगह पर गुरुग्राम में एक भारत माता रसोई का हमने शुरुआत करने का विचार किया है। इसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी भाई है, कोई भी भाई बहन है, चाहे वो हमारे सड़क पर नीचे काम करने वाला भाई हो, चाहे वो महलों में रहने वाला भाई हो, कोई भी भाई बहन कभी भी अगर हमारी रसोई पर आए और खाना खाए तो उसको लगे कि मैं अपने घर का खाना खा रहा हूँ। इसके लिए हमने जो है उसका मात्र जो है वो बिजनेस नहीं किया, मात्र शुल्क रखा है। 20 रुपये थाली के अंदर हम जो है चावल देंगे, रोटी देंगे, सब्जी देंगे, दाल देंगे और अचार देंगे। विश्वास है कि माँ भारती की कृपा से और भारत माता की अगर सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो ये हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी। रिटायर होने के बाद भी आप चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, उसके लिए आपने रसोई तैयार की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे आज तक से news.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।